हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप कुर्ती की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। और मैं आपको इसमें कुर्ती से रिलेटिव सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे कि आप अपनी शोल्डर आप अपना कितना ले सकते हैं, आप अपनी आर्म होल की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, आप अपनी नेक की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं, और आप अपनी स्लीव्स की आर्म होल की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2.5 मीटर का कॉटन का कपड़ा है। इसकी अरज की बात करें तो अरज हमारी है 1 मीटर की। तो चलिए इसे हम सबसे पहले खोलते हैं। इसे हम खोलेंगे इस तरह से। इसे हमें 4 फोल्ड में बिछाना है। इसे हमें 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाना है। आप देख सकते हैं, अच्छे से हमें बिछा लेना है, कोई सिलवटे ना रहे। इस तरह से हमें अपने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अब हम इसकी लम अब जो हमारी ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट के और अभी साइड में रखते हैं। इसकी हमारी स्लीव्स तैयार होगी। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं हम, और इसे अभी हम साइड में रखते हैं। ये हमारी हो चुकी है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। इससे हमारी स्लीव्स तैयार होगी। अब बात करें हमारी कुर्ती की लंबाई की, तो लंबाई हमारी 36 इंच है। कुर्ती की जो लंबाई है, फुल लेंथ हमारी 36 इंच है। तो हमें 36 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह इसे सीधा कर लेना है। ये हमारा फुल 36 इंच लेंथ आ रहा है। अब हमें फोल्ड के लिए 2 इंच मार्जिन रखना होगा। ये हमारा तुरपाई में चला जाएगा। इससे हम तुरपाई करेंगे, फोल्ड करेंगे इसे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा 2 इंच है। अब हम अपने कपड़े की हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हमारा है 13 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहीं से हमें जो अपनी आर्म होल की जो लंबाई यहाँ से हम लेंगे, तो वो भी हम अपनी 6.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमारा इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब चेस्ट हमारा है 36 इंच, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब ऊपर से एक निशान हम लगाएंगे 14 इंच पे। ये हमारा कमर का निशान रहेगा। और एक निशान हम 20 इंच पे लगाएंगे। ये हमारा हिप का निशान रहेगा। तो 36 ये सॉरी कमर हमारी 32 इंच है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और हिप की बात करें तो हिप हमारा 36 इंच है, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को हमें आपस में मिलाना है इस तरह से।
अब जितना हमने अपना हिप रखा था उतना ही हमें अपना दामन भी रखना है। हिप हमने 4 फोल्ड में 9 इंच लिया था, तो हमें दामन को भी 9 इंच पे ही रखना है। हमारा दामन स्ट्रेट आएगा तो हमें 9 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है इस तरह से। अब हमने जो निशान लगाया है इस पे हमें 2-2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगाना है तीनों साइड पे हमें। तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, मगर मैं 2 इंच रख रही हूँ, तो 2-2 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इन निशानों को हमें आपस में मिलाना है इस तरह से। अब दामन में भी हमें 2-2 इंच का मार्जिन लेना है और इसे भी सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी आर्म होल की निशान लगाएंगे, तो एक निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे और एक निशान हम 1/2 इंच पे लगाएंगे। ये हमने जो 1 इंच पे लगाया है ये हमारा बैक आर्म होल का निशान है, और जो 1/2 इंच पे लगाया है वो फ्रंट आर्म होल का निशान है। अब ऊपर से हम नापेंगे और उसका हाफ करेंगे इस तरह से, और उसी निशान पे अंदर की साइड एक 1/2 इंच पे हमें निशान लगाना है। और ये जो हमने 1 इंच पे जो निशान लगाया है आर्म होल का, सबसे पहले उसकी हम गोलाई देंगे इस तरह से। अब ये जो 1/2 इंच पे हमने निशान लगाया है ये फ्रंट आर्म होल के लिए है, तो अब इसकी गोलाई देंगे इस तरह से। ये हमारी हो चुकी है। अब हम अपनी नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमारी रहेगी 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और बैक नेक की हमारी लंबाई रहेगी 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे एक बॉक्स बना लेंगे। और इस तरह से बॉक्स बना लेना है और इसे राउंड शेप में हमें देना है इस तरह से। ये हमारे बैक नेक का निशान है, और फ्रंट नेक के लिए हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है, और उससे भी हमें इस तरह से बॉक्स बना के और राउंड शेप में दे देना है इस तरह से। ये हमारी फ्रंट नेक की गोलाई है इस तरह से। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे नीचे की साइड, और जो हमने नेक की चौड़ाई ली थी वहीं से हमें इस तरह से शोल्डर को अपना डाउन करना है। ये इस तरह से मैं थोड़ी गहरी कर देती हूँ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब बैक नेक से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से। अब हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये जो हमने बैक आर्म होल का गोलाई दी है, पहले उसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं। तो आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक करें। ये हमारी दामन की भी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब जो हमने लेंथ ली थी उसे हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। 1/2 इंच हमारा जब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे उस समय हमारा 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर ज्वाइंट में, तो हमें 1/2 इंच मार्जिन रख के और इसकी कटिंग करनी है। अब हमें ये जो दामन है यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है इस तरह से। ये निशान जब हम कपड़े को अपनी फिटिंग देंगे उस समय ये हमारा आगे पीछे ना हो, बराबर बैठे, इसलिए हम ये निशान देते हैं। तो और एक निशान हमें आर्म होल के में भी देना है इस तरह से।
अब कटिंग हो चुकी है हमारी। अब बैक पार्ट को सबसे पहले हम अलग करेंगे। ये बैक पार्ट को हम पहले साइड में रखते हैं और फ्रंट पार्ट की नेक और आर्मोल की कटिंग करेंगे। पहले बराबर से हमें बिछा लेना है। इस तरह से अब इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। ये हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। ये दोनों पार्ट्स हमारे हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स को हमें सबसे पहले इस तरह से 2 फोल्ड में करके, इस तरह से हमें 2 फोल्ड में सबसे पहले बिछाना है। उसके बाद हमें 4 फोल्ड में बिछाना है। इस तरह से पहले हम 2 फोल्ड में करेंगे इस तरह से। और अब हमें इसे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जो बंद वाली साइड है वो मेरी तरफ है और खुली वाली साइड इस तरफ है। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी है, हमारी स्लीव्स की लेंथ रहेगी 16 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का रखेंगे फोल्ड के लिए। तो आएगा 18 इंच। तो हमें 18 इंच पे निशान लगाना है और इसे सीधा कर लेना है इस तरह से। जो हमारी आर्मोल है वो आर्मोल हमारी 9 इंच रहेगी। तो हमें आर्मोल 9 इंच पे रखना है, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच। 8 इंच जब हम लेंगे तो जब इसे हम राउंड में घुमाएंगे तो हमारा 9 इंच आ जाएगा। तो अभी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आपको जितनी भी आर्मोल चाहिए होगी उससे 1 इंच कम ले और जब आप राउंड में घुमाएंगे तब आपको परफेक्ट आ जाएगा जितना आपको चाहिए। अब यहाँ से खुली वाली साइड से हमें 3 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से और इसे आर्मोल का शेप दे देना है इस तरह से। इस तरह से आप आर्मोल का शेप दे तो आपका बहुत ही अच्छे से शेप आएगा इस तरह से। अब हम अपनी जब आर्मोल की गोलाई को नापेंगे तो हमारा परफेक्ट 9 इंच का आ जाएगा। आपको रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये आप राउंड से जब देखेंगे घुमा के तो ये परफेक्ट हमारा 9 इंच आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब इससे हम हाफ करेंगे। जो ये हमारा 9 इंच आ रहा है इसका हम हाफ करेंगे। हाफ में एक निशान लगाएंगे और उसी निशान के अंदर के साइड हमें और एक हाफ इंच पे निशान लगाना है इस तरह से और इसे फ्रंट आर्मोल की गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हम अपनी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम हमारा फिटिंग रहेगा 5.5 इंच में हम लेंगे इस तरह से और इसे सीधा कर लेंगे। हमारा बॉटम 10 इंच का है, 11 इंच का है तो उसे 2 फोल्ड करेंगे, 2 भाग में करेंगे तो हमारा 5.5 इंच आएगा। तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है और अब हम मार्जिन का रखेंगे। तो हमें 2 इंच मार्जिन का रखना है इस तरह से। हमें इसमें 2-2 इंच का मार्जिन रखना है स्लीव्स में। अब इसे भी हम आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम बैक जो हमने आर्मोल की गोलाई दी थी उस पे हमें कटिंग करनी है इस तरह से। फ्रेंड्स, मैंने स्लीव्स की स्पेशल एक वीडियो बना रखी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से जाके मेरी स्लीव्स की कटिंग देख सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब इसे हम खोलेंगे
इस तरह से एक पल्ले को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से रखेंगे और जो हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई दी थी उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।